ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता लेकिन ज़िंदगी का सच यह भी है कि हम वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। लेकिन ज़िंदगी का सच यही है कि हम वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। नमस्कार मित्रों, आज के विज्ञान के कक्षा 8 के इस 36वें एपिसोड में आपका स्वागत है। इस पाठ में हम कार्बन और उसके यौगिक के भाग 2 के बारे में बात करेंगे। हम मुक्त रूप में कार्बन की उपस्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसे हम अपर रूप कहते हैं। अब हम कार्बन के विभिन्न अपर रूपों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन हमारे जैविक प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 होता है। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, एक क्रिस्टलीय अपर रूप, दूसरा कार्बन का अक्रिस्टलीय अपर रूप। यदि हम कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में बात करें तो कार्बन के विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से हीरा या डायमंड होता है। यह सबसे कठोर अर्थात अत्यंत कठोर धातु माना जाता है। कार्बन का दूसरा क्रिस्टलीय अपर रूप ग्रेफाइट होता है। हम अक्सर पेंसिल में काले पदार्थ से लिखते हैं, यही ग्रेफाइट है। इसकी संरचना षटकोणाकार और त्रिफलकीय होता है। यह ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अपर रूप है। यह विद्युत का सुचालक होता है तथा इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। अब हम कार्बन के तीसरे अपर रूप फुलेरिन्स की बात करते हैं। फुलेरिन्स एक ऐसा क्रिस्टलीय अपर रूप होता है जो बिल्कुल फुटबॉल या वॉलीबॉल के आकार का होता है। इसमें 20 षटकोण तथा 20 षटभुज तथा 12 पंचभुज से मिला जुला रूप यह फुटबॉल के आकार का होता है। फुलरिन्स का अर्थ ही बकीबाल स्ट्रक्चर होता है। यह भी एक कार्बन का अपर रूप है। तीसरा अपर रूप ग्रेफीन है, जो हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब हम कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में बात करते हैं। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप की बात करें तो चारकोल, कागज, काजल, कोक, कार्बन गैस ये मुख्य रूप से कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं, जो मुख्य रूप से बिल्कुल काला दिखाई पड़ते हैं। यदि हम चारकोल की बात करें तो चारकोल भी कई प्रकार के होते हैं, अर्थात कई चीज़ों से निकलता है, जिसमें काष्ठ चारकोल, जंतु चारकोल, शुगर चारकोल ये मुख्य रूप से चारकोल के प्रकार हैं, जो विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। शुगर चारकोल को हम कैरामेल भी कहते हैं। अब हम कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप का विस्तृत वर्णन करेंगे। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूपों में कार्बन परमाणुओं की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात इनकी क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। कोयला, लकड़ी का कोयला या लैंप ब्लैक जो लालटेन या लैंप से मिलता है, काजल आदि कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं। कोयला तथा लकड़ी के कोयले, जंतु तथा शुगर चारकोल में प्रायः कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। और आइए इन अक्रिस्टलीय अपर रूपों के बारे में हम आगे विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, अर्थात इसमें प्रोटॉन की संख्या 6 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 ही होती है।
और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 होती है। यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को मिला दिया जाए तो यह 12 होता है, जो परमाणु भार के बराबर होता है। अब हम लकड़ी का कोयला कास्ट चारकोल के बारे में बात करेंगे। कास्ट चारकोल लकड़ी को ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में दहन कर प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रम को हम भंजक आसवन कहते हैं। यह काले रंग का पदार्थ होता है। यह जल से हल्का होता है, जिसके कारण जल में तैरता है, अर्थात जल से इसका घनत्व कम होता है। लकड़ी का कोयला या कास्ट चारकोल, जैसा कि हमने बताया कि ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में ही इसे दहन कर प्राप्त किया जाता है। यह काले रंग का पदार्थ होता है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में तथा जल के शोधन के रूप में भी किया जाता है। लकड़ी का कोयला या कास्ट चारकोल के कई अन्य जगह भी उपयोग होते हैं, जो हम दैनिक जीवन में करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लुहार, जो लोहे से बने हुए धारीदार यंत्रों में धार देने का काम करते हैं, ये लकड़ी का कोयला या कास्ट चारकोल के द्वारा उस लोहे को गर्म करके उसे पीटकर धार देने का काम करते हैं। और भी हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है। ग्रामीण परिक्षेत्र में लोग इसका प्रयोग ईंधन के रूप में भी करते हैं। इसमें कार्बन की सबसे कम मात्रा पाई जाती है, अर्थात इसमें सबसे अधिक अशुद्धि मिलती है। अब हम जंतु चारकोल के बारे में बात करेंगे। जंतु चारकोल एक ऐसा कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है जो जंतुओं की हड्डियों के भंजक आसवन से बनाया जाता है। जंतु चारकोल में कैल्शियम फास्फेट के साथ कार्बन लगभग 12% होता है। इसका प्रयोग चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में तथा फास्फोरस के यौगिक बनाने में किया जाता है। जंतु चारकोल का अन्य औषधि में भी कई जगह उपयोग किया जाता है, जो इसका विरंजक चूर्ण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम आगे कार्बन के दूसरे अक्रिस्टलीय अपरूप शुगर चारकोल के बारे में बात करेंगे। शुगर चारकोल, जिसे हम कैरेमल भी कहते हैं, शुगर चारकोल कार्बन का एक अक्रिस्टलीय अपरूप है। इसे चीनी अर्थात चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है, उस पर सांद्र गंधक के अम्ल अर्थात कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। गंधक का अम्ल, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, चीनी से जल को अवशोषित कर लेता है तथा उसमें कार्बन शेष रह जाता है। यदि हम इसके रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो जैसा कि हमको मालूम है कि चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11O11 होता है। जब यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वह शुगर चारकोल बनाता है तथा जल को वह सोख लेता है। शुगर चारकोल मुख्य रूप से अपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित कर देता है। अब हम आगे कार्बन के दूसरे अक्रिस्टलीय अपरूप, जिसे लैंप ब्लैक या कालिक कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यह मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लैंप अर्थात दीपक से प्रकाश उत्पन्न करने के लिए मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। इसे प्राप्त कालिक में कार्बन 98 से 99% तक होता है। कालिक का प्रयोग प्रिंटर की स्याही, जूते की पॉलिश, रबर टायर आदि बनाने में किया जाता है। और भी लैंप ब्लैक या कालिक के कई उपयोग होते हैं, जिनका हम आगे की कक्षाओं में इसका हम वर्णन करेंगे।
अब हम कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप के बारे में बात करेंगे। हीरा, जैसा कि हम जानते हैं कि हीरा, जिसे हम डायमंड कहते हैं, फुलरीन तथा ग्रेफाइट या ग्रेफीन, ये सभी कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप है। इनमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित होते हैं। ग्रेफाइट में भी कार्बन के निश्चित परमाणु एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित होते हैं। इनकी निश्चित क्रिस्टलीय संरचना होती है, चाहे वह ग्रेफाइट हो, हीरा हो या फुलरीन्स हो, जिनके कारण इनके गुणों में विशिष्टता पाई जाती है। आइए हम अब अलग अलग कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप ग्रेफाइट, हीरा तथा फुलरीन्स के बारे में हम अलग अलग वर्णन करेंगे। फुलरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि यह C60 मतलब अर्थात 60 कार्बन से अधिक की मात्रा फुलरीन्स में होती है, जो बिल्कुल एक फुटबॉल या वॉलीबॉल की संरचना का आकार बनाती है। यदि हम कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप की बात करें तो यह भी एक निश्चित संरचना में पाई जाती है। अब हम कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप ग्रेफाइट के बारे में बात करेंगे। ग्रेफाइट शब्द, जैसा कि नाम से परिचित है, ग्रेफाइट एक ऐसा शब्द है जो ग्रीक भाषा ग्रेफो से बना हुआ है। ग्रेफो का अर्थ है लिखना। पेंसिल के अंदर पतली छड़ लीड जिससे लिखा जाता है, ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनकी अनेक समतलीय परतें होती हैं। प्रत्येक परत पर 6 कार्बन परमाणु षटकोणीय छल्ले अर्थात षटकोणीय रिंग के रूप में व्यवस्थित होते हैं। छल्ले का प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ग्रेफाइट क्रिस्टल में कार्बन परमाणुओं की षटकोणीय रिंगों से बनी अनेक परतें होती हैं। परतों के मध्य क्षीण बलों के कारण ग्रेफाइट नर्म और स्नेहक होता है। ग्रेफाइट स्लेटी रंग का मुलायम एवं चिकना पदार्थ है। इसका गलनांक 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। यह विद्युत का सुचालक है। इसका प्रयोग विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। कार्बन के अन्य अपरूपों की तरह यह भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ग्रेफाइट अधिक मात्रा में चीन, भारत, श्रीलंका, उत्तर कोरिया और मेक्सिको में पाया जाता है। भारत में यह बिहार, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाया जाता है। इस वीडियो क्लिप में सभी देशों जहां ग्रेफाइट पाया जाता है, जैसे चीन, भारत, श्रीलंका, उत्तर कोरिया और मेक्सिको का मानचित्र दिया हुआ है। साथ में बिहार, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सभी का मानचित्र भी इस वीडियो क्लिप में दिया जा रहा है। आइए हम ग्रेफाइट के बारे में और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। ग्रेफाइट कृत्रिम रूप से कोक, जो कार्बन का एक अक्रिस्टलीय अपरूप होता है, को विद्युत भट्टी में गर्म करके हम बना सकते हैं। यह एक अपारदर्शी पदार्थ होता है। बाद में उसे ठंडा करके हम मनचाहा आकृति दे देते हैं। अत्यधिक उच्च दाब तथा ताप पर ग्रेफाइट को हीरे में भी परिवर्तित किया जा सकता है। उच्च ताप एवं दाब ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की संरचना को पुनर्व्यवस्थित कर देता है, जिसे काटने के लिए हम हीरे के प्रयोग, कांच काटने के लिए प्रयुक्त कटर तथा अन्य कई औजारों में प्रयुक्त हीरे प्रायः ग्रेफाइट से ही बनाए जाते हैं। जो हम कई प्रकार के कटर या बोरिंग के जो भी ड्रिलिंग मशीन्स होते हैं या कांच काटने के जो भी कटर होते हैं, वो सभी जो हीरे होते हैं वह ग्रेफाइट से ही अत्यधिक उच्च ताप और दाब पर बनाए जाते हैं। ये सभी ग्रेफाइट से ही बने हुए हीरे या डायमंड होते हैं।
चाहे वह किसी भी प्रकार का कटर हो, सभी ग्रेफाइट से ही तैयार किए जाते हैं। चाहे वह किसी भी लोहे को काटने की डिस्क हो या अन्य कई चीज़ों जैसे धातु जो हम प्रायः किसी भी रूप में या आकार में काट सकते हैं, ये सभी डिस्क प्रायः हीरे के ही पन्नी से बनाए जाते हैं जो ग्रेफाइट से ही प्राप्त किए जाते हैं। तो मित्रों, आज के इस 36वें एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह आपको 36वां एपिसोड पसंद आया होगा और अपरूपों के बारे में आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे। धन्यवाद।